आज हम बात करेंगे कि कोई हमारे माइंड में 24 घंटे क्यों चलता रहता है, या फिर हम बिना कारण के किसी के बारे में क्यों सोचते रहते हैं। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूं डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आइए अब हम बात करते हैं कि अब हम बिना कारण के हम किसी के बारे में क्यों हमेशा सोचते रहते हैं। उसका पहला कारण ये है कि सामने वाला पर्सन हमें मैनिफेस्ट कर रहा है जाने अनजाने में। जब हमारे किसी से कांटेक्ट कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो हमारी एक कॉर्ड जुड़ी होती है हमारे और उनके बीच में। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो जाने अनजाने में हमारी यादों को दोहराता रहता है और वो हमें मैनिफेस्ट करता रहता है। तब हमारे माइंड में वो 24 घंटे चलने लगता है। आइए बात करते हैं अब दूसरे कारण की। दूसरा कारण ये है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के आने से आपका रिश्ता टूट गया हो और वो आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो, या सामने वाला भी, आप दोनों उस रिश्ते में रहना चाहते हो, लेकिन तीसरे व्यक्ति के आने से वो रिश्ता टूट गया। तो आपकी और उनकी, आप दोनों की सोल ये चाहती है कि आप और वो साथ में ही रहें। आप लोग भले ही बात ना कर रहे हो, लेकिन आप दोनों की सोल्स आपस में कम्युनिकेशन करती रहती हैं। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति आपके माइंड में चलता ही रहता है और 24 घंटे चलता ही रहता है। अब आइए तीसरे रीज़न की बात करते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि मान लो आपका किसी व्यक्ति के साथ कार्मिक रिलेशन है, तो वो व्यक्ति तो आपकी लाइफ से चला जाता है, लेकिन हमारी जो कॉर्ड होती हैं वो जुड़ी रहती हैं और वो नेगेटिव वे में होती हैं। हमारी नेगेटिविटी ट्रांसफ़र होती रहती है और उन तक पहुंचती है, उनकी नेगेटिविटी ट्रांसफ़र होती रहती है और हम तक पहुंचती है। तो इस तरीके से हमारी पेनफुल मेमोरी ही हमें याद रहती हैं और हम उनमें इतना अटक जाते हैं कि हमारा माइंड उनके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता। चौथा कारण ये है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति को हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा उन तक पहुंचा देते हैं और हम खाली के खाली रह जाते हैं, क्योंकि हम सेल्फ लव नहीं कर रहे होते, इसलिए हम खाली के खाली रह जाते हैं और उस व्यक्ति को याद करते रहते हैं। तो उस व्यक्ति को जैसे ही हम अपनी ऊर्जा सेंड करते हैं तो हम खाली रह जाते हैं। तो हमारे माइंड में उन्हीं से रिलेटेड बातें चलती हैं, मेमोरी चलती रहती हैं और हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। पांचवा साइन ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति हमें मैनिफेस्ट कर रहा होता है और हम सोचते हैं कि हम उनको याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति दूर बैठा हमें याद कर रहा होता है और हम तक वो अपनी ऊर्जा पहुंचा रहा होता है। तभी इसी कारण से वो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। हम ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोचते रहते हैं, हम ना चाहते हुए भी उनकी यादों को दोहराते रहते हैं, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति कंटिन्यूसली वो हमारे बारे में सोचता रहता है। एक और रीज़न है, छठवां कारण ये है कि सामने वाले व्यक्ति से हमारा आध्यात्मिक रिश्ता होता है। देखो, ये जो रिश्ते होते हैं इनके बारे में सबने सुना ही होगा। नॉर्मल रिश्ते होते हैं, कार्मिक रिलेशन होते हैं, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं। ये रिलेशन जो 3 प्रकार के होते हैं वो अलग होते हैं, वो सोल लेवल पे होते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी बर्थ में हमारी हेल्प की और हम उसकी हेल्प करते हैं इस बर्थ में, तो जब हमारे बर्थ में कहीं ना कहीं हमसे वो आत्माएं टकराती हैं तो हमारा और उनका एक आध्यात्मिक कनेक्शन जुड़ जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति हमारे माइंड में 24 घंटे चलता रहता है, चाहे उनसे बात हो या ना हो, उनके बारे में सोचा जाए या ना सोचा जाए।
क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर हम सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं। जैसे हमारे इधर हमारी गीता में या कुरान में या हर जगह यही बोला जाता है, हमारी गीता में बोला जाता है सभी लोग एक ऊर्जा हैं। कुरान में बोला जाता है सबका मालिक एक, और फिजिक्स भी बोलती है कि सभी चीज़ चाहे मटेरियलिस्टिक हो चाहे नॉन मटेरियलिस्टिक, सभी चीज़ एनर्जी है। बिल्कुल वैसे ही ये बात सच है। तभी तो हम सभी एक ही ऊर्जा का अलग अलग स्रोत हैं। ऊर्जा एक है लेकिन कण अलग अलग हैं। हम लोग उसी एक ही परमात्मा से जुड़े होते हैं। तो चाहे नॉन व्यक्ति हो या अननोन, या लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, हम सबके बारे में जुड़े होते हैं और हम सब एक ही हैं। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारे बीच एनर्जी एक्सचेंज हुई है या नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो हो सकता है एक ये कारण भी हो कि सामने वाला व्यक्ति हमें याद कर रहा हो। आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी यह भेज दें, ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। उधर पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपकी बहुत मदद कर सकती हैं किसी एक चीज़ में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताने वाले हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जब माइंड में चलता है तो हम उनसे पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा की दिशा बदलनी होगी। जो आप ऊर्जा उन्हें याद करने में खर्च करते हैं और जो अपना समय देते हैं, हमें उस चीज़ को बदलना ही होगा। या तो हम मेडिटेशन करने लगे तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, और हम अपने आप से सेल्फ लव भी करने लगे तब भी हमारे दिमाग शांत ही रहेगा। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हमारे दिमाग बहुत शांत रहता है, और हम अपनी ग्रोथ में अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी ऊर्जा और अपना सारे एफर्ट्स, सारी चीज़ें हम अपनी सेल्फ ग्रोथ में लगाएं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचें और हम अपने लिए अपने सेल्फ के थ्रू तैयार किए गए अफर्मेशन को बोलें, ताकि अफर्मेशन से हमारे आसपास जो ऊर्जा क्रिएट होगी वो हमारे लिए अच्छे से काम करें, तो हम किसी की एनर्जी से बच सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो तो धन्यवाद।